Rottenton Murders, The Downfall of the Essex Boys. Chapter 1, The Night That Shook Essex. सोचिए, इंग्लैंड का एक शांत इलाका, जहां दिन में खेतों के बीच से गुजरती हवा भी मासूम लगती है, जहां लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद करके चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन उसी जगह, उसी मिट्टी पर एक रात ऐसी लिखी जा रही थी जो आने वाले दशकों तक भुलाई नहीं जा सकती थी। एसेक्स का रेटेंडन, एक संकरा फार्म ट्रैक, चारों तरफ फैले खेत, न कोई स्ट्रीट लाइट, न कोई सीसीटीवी कैमरा, न कोई इंसानी आवाज, बस हवा और अंधेरा। उसी रास्ते पर खड़ी एक काली रेंज रोवर, इंजन ठंडा हो चुका था, लाइट्स बुझी हुई थीं। अगर कोई बाहर से देखता तो उसे लगता कि शायद गाड़ी खराब हो गई होगी या कोई देर रात रास्ता भटक गया होगा। लेकिन अंदर अंदर वक्त थम चुका था। 3 लोग, 3 अलग अलग जिंदगियां, 3 कहानियां जो एक ही पल में खत्म हो चुकी थीं। खून सीटों में समा चुका था, चेहरे पहचान से बाहर थे और हवा में बारूद की वो गंध तैर रही थी जो बताती है ये कोई हादसा नहीं था, ये एक फैसला था। जिस रात टोनी टकर, पैट्रिक टेट और क्रेग रॉल्फ मारे गए, उसी रात एसेक्स के अंडरवर्ल्ड को साफ संदेश मिल गया, ताकत हमेशा अस्थायी होती है। चैप्टर 2, एसेक्स अंडरवर्ल्ड, ग्लैमर के पीछे का अंधेरा। 1990 का दशक, ब्रिटेन एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था। म्यूजिक बदल रहा था, कल्चर बदल रहा था, युवा पीढ़ी सीमाएं तोड़ना चाहती थी और एसेक्स इस बदलाव का केंद्र बन गया था। वेयरहाउस पार्टियां, रेव कल्चर, तेज म्यूजिक, रंगीन लाइट्स। लोग पूरी रात नाचते थे, लेकिन जब सूरज निकलता था तो सिर्फ थकान नहीं बचती थी, नशा भी बचा रहता था। कोकीन, एक्सटेसी, एम्फेटामीन, ये सिर्फ ड्रग्स नहीं थे, ये पूरा एक सिस्टम था जहां एक गोली किसी को अमीर बना सकती थी और एक गलती किसी को हमेशा के लिए गायब। पुलिस जानती थी, मीडिया को भी अंदाजा था, लेकिन नेटवर्क इतना गहरा था कि हर परत के नीचे एक और परत छुपी हुई थी। और इसी अंधेरे में 3 नाम धीरे धीरे उभरे, टोनी टकर, पैट्रिक टेट और क्रेग रॉल्फ। लोग उन्हें एक ही नाम से जानते थे, द एसेक्स बॉयज। Chapter 3, Tony Tucker, The Dog Who Ruled by Fear. टोनी टकर द डॉग, ये नाम उसे यूं ही नहीं मिला था। फुटबॉल हुलिगन के तौर पर उसकी पहचान बनी, हिंसा उसके लिए भाषा थी, डर उसका हथियार। मैच के बाद की लड़ाइयां, गैंग क्लैशेस और बिना वजह फूट पड़ने वाला गुस्सा, टोनी हमेशा सीमा से आगे जाता था। जब वो ड्रग्स की दुनिया में आया तो उसने जल्दी समझ लिया कि यहाँ सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं, डर है। उसने लोगों को डराना शुरू किया, पहले दुश्मनों को, फिर पार्टनर्स को और अंत में अपने ही लोगों को। टोनी खुद को एसेक्स का राजा मानने लगा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि जिस डर पर साम्राज्य खड़ा होता है, वही डर उसे गिरा भी देता है। चैप्टर 4, द इनर सर्कल, पैट्रिक टेट एंड क्रेग रॉल्फ। हर राजा के साथ उसकी परछाइयां होती हैं। टोनी की परछाइयां थीं पैट्रिक टेट और क्रेग रॉल्फ। पैट्रिक टेट, कम बोलने वाला, ठंडा दिमाग, वो टोनी की हिंसा को अंजाम देता था। जहां सिर्फ नाम काफी नहीं होता, वहां पैट्रिक भेजा जाता, उसकी मौजूदगी ही धमकी थी। दूसरी तरफ क्रेग रॉल्फ, सबसे कम उम्र, सबसे ज्यादा सपने। क्रेग भविष्य देखता था, खुद को टोनी के बाद अगला बड़ा नाम। लेकिन अंडरवर्ल्ड में भविष्य देखने वाले अक्सर वर्तमान में ही खत्म कर दिए जाते हैं। चैप्टर 5, पावर, पैरानोया एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड। जैसे जैसे पैसा आया, वैसे वैसे टोनी का शक बढ़ता गया। हर फोन कॉल साजिश लगने लगी, हर मीटिंग खतरा। उसने अपने ही लोगों की जासूसी शुरू कर दी। डीलर्स डरे हुए थे, सप्लायर्स नाराज। पैट्रिक और क्रेग भी समझने लगे थे कि ये आदमी अब किसी पर भरोसा नहीं करता, और जिस दिन कोई बॉस भरोसा खो देता है, उसी दिन उसका अंत शुरू हो जाता है। चैप्टर 6, जैक वोम्स एंड माइकल स्टील, फ्रेंड्स और फ्यूचर किलर्स। जैक वोम्स और माइकल स्टील, एसेक्स अंडरवर्ल्ड के पुराने खिलाड़ी, कभी टोनी के दोस्त, कभी बिजनेस पार्टनर। रिश्ते फायदे पर टिके थे, और फायदे बदलते ही रिश्ते भी बदल जाते हैं। कई बार बहसें हुई, कई बार धमकियां दी गईं, लेकिन असली दुश्मनी कहां से शुरू हुई, ये आज भी साफ नहीं है। चैप्टर 7, 6 दिसंबर 1995, द फाइनल जर्नी।
6 दिसंबर 1995। सर्द हवा हड्डियों में उतर रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं। टोनी, पैट्रिक और क्रेग एक मीटिंग के लिए निकले। उन्हें लगा ये बस एक और डील है, लेकिन कुछ सफर वापसी के लिए नहीं होते। रेंज रोवर धीरे धीरे रेटेंडन की तरफ बढ़ रही थी। चैप्टर 8 एग्जीक्यूशन एट रेटेंडन। फार्म ट्रैक पर गाड़ी रुकी। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर शॉटगन की आवाज, बहुत पास से। कोई बहस नहीं, कोई माफी नहीं। 3 गोलियां, 3 मौतें। यह हत्या नहीं थी, यह एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन था। चैप्टर 9 इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड कंट्रोवर्सी। अगली सुबह सब बदल चुका था। एक किसान की कॉल, पुलिस की गाड़ियां, मीडिया का शोर। पूरे एसेक्स में डर फैल गया। जांच शुरू हुई, दबाव बहुत था। एक गवाह सामने आया, बयान बदले, कहानी बदली। 1998 में ट्रायल हुआ। जैक वोग्स और माइकल स्टील दोषी करार दिए गए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन कई लोग आज भी मानते हैं सच अधूरा है। चैप्टर 10 लेगेसी, क्राइम, मिथ एंड अ वार्निंग। रेटेंडन मर्डर्स सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक चेतावनी है। ताकत का नशा, डर का साम्राज्य और अहंकार की अंधी कौड़ आखिरकार सबको निगल जाती है। जिस दिन आपको लगे कि आप अजेय हैं, उसी दिन आपका अंत शुरू हो चुका होता है।